वाल्मीकि रामायण के प्रथम सर्ग के 62 पद्यों का हम अब तक अध्ययन कर चुके हैं। इससे पूर्व की वीडियो में हमने ये अध्ययन किया कि हनुमान और सुग्रीव वानर जाति के इन दोनों से राम की मित्रता हुई और सुग्रीव से राम की मित्रता हुई और दोनों ने अपने अपनी जीवन का जो वृतांत है वो बताया। राम ने अपने जन्म से लेकर वनवास तक का और सीता हरण तक का समस्त वृतांत सुग्रीव को बताया और सुग्रीव से जब राम ने पूछा तो सुग्रीव ने अपने ज्येष्ठ भ्राता बाली से चल रही शत्रुता के बारे में राम को बताया। तो राम ने इसकी यथार्थ को जानते हुए उस बाली का वध करने की प्रतिज्ञा ली। अब तक हम इतना अध्ययन कर चुके हैं। इसके आगे का इस 63वें पद्य में अध्ययन करेंगे। वालिनश्च बलम तत्र कथयामास वानरः सुग्रीवः शंकितश्च आसीत नित्यं वीर्येण राघवी। इस पद्य में जब श्री राम ने बाली का वध करने की प्रतिज्ञा ली तो सुग्रीव को वाली की शक्ति पर और उस शक्ति पर जिसे राम ने वध करने की प्रतिज्ञा की है उस पर शंका हुई कि इतने शक्तिशाली बाली को राम कैसे इसका वध कर सकते हैं, क्योंकि राम एक वनवासी या तपस्वी वेश में थे और अपना राज्य शक्ति से हीन थे। कोई सेना नहीं थी उनके पास, कोई कहीं का राजा नहीं थे। तो इस और जो बाली है वो किष्किंधा के राजा है, उनके पास यथाशक्ति और वो स्वयं शक्तिशाली है। इस बात को लेकर के जब बाली की शक्ति को लेकर के सुग्रीव को ये संदेह हो रहा है कि कहीं राम जो इतने शक्तिशाली बाली का वध कैसे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसलिए सुग्रीव जो बार बार राम को बाली की शक्ति के बारे में बताते हैं और शंकाग्रस्त होते हैं। तो इस पद्य में सुग्रीव द्वारा राम को बाली की शक्ति के विषय में बताते हैं और राम की शक्ति के बारे में वो शंकित होते हैं कि वो इतने शक्तिशाली बाली का वध किस प्रकार कर पाएंगे। तो इस पद्य में यही बताया, तत्र च वानरम, तत्र यानी वहाँ पर अर्थात ऋष्यमुख पर्वत पर, वानरा सुग्रीवा, वानर जाति का सुग्रीव, राघवे, राघव यानी रघुकुल में उत्पन्न राघव अर्थात राम, राघवे राम की, वीर्येन, वीर्य पराक्रम, राम के पराक्रम के बारे में, राम की शक्ति के विषय में, शंकिता आसीत, शंकिता यानी शंकाग्रस्त, आसीत यानी हो गया। जो सुग्रीव है वो राघवे राम की वीर्येन शक्ति के बारे में, पराक्रम के बारे में शंकिता शंकाग्रस्त, आसीत यानी हो गया। वालिना और वाली के बलम, बल को, बाली के पराक्रम को, नित्यम बारंबार कथयामास कहा, यानी कि जब वो शंकाग्रस्त हो गया तो बार बार बाली की शक्ति का गुणगान राम के समक्ष करने लगा। बार बार, नित्यम बारंबार अर्थात बार बार कथयामास कहा कि जो बाली है वो बहुत शक्तिशाली, ऐसा उसने बार बार कहा क्योंकि वो राम की शक्ति के बारे में शंकाग्रस्त हो गए कि राम जो है वो बाली का वध कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि बाली बहुत शक्तिशाली है। ये वो राम को बताना चाह रहे हैं इस पद्य में। इसके बाद अगला जो पद्य है, राघव प्रत्यार्थम तु दुंदुभै कायम उत्तमम दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वत सन्निभम। इस पद्य में जो सुग्रीव है वो राम को
बाली की शक्ति का परिचय कराते हैं और इस दौरान वो बाली द्वारा एक विशाल भयंकर शक्तिशाली जो राक्षस है दुंदुभी उसको मारा था और उसके जो शरीर का जो ढांचा है उसको दिखाते हैं कि इतने शक्तिशाली जो दुंदुभी है उसको भी बाली ने मार दिया। तो ये बता करके वो राम की शक्ति को भांपना चाहते हैं कि और ये बताना चाहते हैं कि जो बाली है जिसने दुंदुभी को मार दिया, इतने बड़े शरीर वाले जो राक्षस है शक्तिशाली उसको मार दिया, तो इससे राम को बाली की शक्ति का अनुमान होगा। इस लक्ष्य को बारे में वो राम को बताते हैं। राघव प्रत्यार्थम, सुग्रीव ने राघव प्रत्यार्थम, राघव अर्थात राम को प्रत्यार्थम उसका परिचय कराने के लिए, राम को बाली की शक्ति का परिचय कराने के लिए तू महापर्वत सन्निभम कि एक विशाल महान पर्वत सन्निभम पर्वत के समान दुंदुभी ये नाम है एक राक्षस का, दुंदुभी नामक राक्षस के उत्तम काया को यानी विशाल उसके शरीर को अर्थात उसके शरीर का जो मरे हुए शरीर का जो अस्थि पंजर था उसका जो ढांचा था उसको उस विशाल अस्थि पंजर को उस दुंदुभी की काया को जो है वो दर्शयामास है दिखाया, यानी राम को उस दुंदुभी का जो बाली के द्वारा मारा गया उस शक्तिशाली अस्थि पंजर को दिखाया। तो यहाँ पर वो राम को बाली की शक्ति का अनुमान करवाना चाह रहे हैं, उनकी शक्ति का परिचय करवाने के लिए राम से कहते हैं। तो सुग्रीव ने राघव प्रत्यार्थम राघव को प्रत्यार्थम परिचय कराने के लिए यानी बाली की जो शक्ति है असीम शक्ति उसका परिचय कराने के लिए तू ही महापर्वत सन्निभम महान एक विशाल पर्वत के समान दुंदुभी नामक राक्षस के उत्तमम कायम विशाल काय अर्थात उसके विशाल काय अस्थि पंजर को दर्शयामास है दिखाया।